जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट चलता है। इसके पहले हम सेट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो इसे देख लीजिएगा, सेट 2 तक बता दिए हैं, जिसमें जीके जीएस ही चल रहा है अभी। इसके बाद मैथ भी आएगा। आज सेट नंबर 3 लिए हैं, रुक्मणी का वॉल्यूम नंबर 1। तो चलते हैं। देखिए सेट, ये क्वेश्चन बैंक है। 2011 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 12 सेट है। रुक्मणी का वॉल्यूम 1 लिया गया है। आज हम सेट नंबर 3 यानी बिहार, जो आपका बिहार कर्मचारी चयन द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा 16/2/2015 में लिया गया था, वे लिए हैं। तो आप कॉपी और कलम लेके बैठेगा और अपना एक टेस्ट के रूप में आपको यहाँ क्वेश्चन बताया जाएगा और कुछ समय दिया जाएगा। उसके अंतर में आप आंसर लिख लीजिएगा और जितना आपका सही होगा लास्ट के वीडियो में, लास्ट में फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना सही हुआ। इससे आपका सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका पता चलेगा कितना आप पढ़ रहे हैं, इससे भी आपका जांच हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ जीके और जीएस बताया जा रहा है। अभी मैथ के लिए अलग वीडियो लेकर हम आएंगे, मैथ और रीजनिंग। तो जीके चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग है ये सब। देखिए यहाँ से 64 से जीके। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आज का पहला है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर होगा, हरे रंग का जो पदार्थ होता है न, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। इन्हें हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? तो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में है, गोवा में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है। तो जो साइलेंट घाटी जो है आपका है, जिसको मुख्य घाटी कहते हैं, आपको केरल में है। क्या है? केरल में है, केरल में। तो याद रखिएगा, एगो फूलों की घाटी आता है, तो फूलों की घाटी कह दे, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। और साइलेंट वैली कहे तो केरल बोलेंगे। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, मांडवी नदी पर, ताप्ती नदी पर, पेन्नार नदी पर। तो जो गोवा स्थित है आपका मांडवी नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्काशिकोप को मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ये जो होता है विटामिन आपका डी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी का। और सुनिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है मैं इसे याद करा देता हूँ। इसका कैल्सीफेरॉल होता है, लिख देते हैं यहाँ कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा, कभी पूछ देता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन जो डी का रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल।
अब डी के कमी के कारण और भी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है बाल क्षय, बाल का कर्म, बेरी बेरी या वल्क चर्म। तो ये जो होता है आपका वाल क्षय होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो होता है वाल क्षय होता है। क्या होता है? वाल क्षय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका जो आंसर होगा 69 का, यानी सबसे ज्यादा जो होगा निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा, तो ये होगा आपका जी का मान जो सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा जी का जो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर जो होता है न्यूनतम होता है, और जी का मान पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर मान क्या होता है? घटता है। और जी का मान पृथ्वी सतह पर जो अगर कहा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा थोड़ा। आगे क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है? लीवर के कारण, पैंक्रियास या अग्नाशय के कारण, किडनी या हृदय। तो बताइए ऑप्शन जो होगा ये आपका पैंक्रियास या अग्नाशय की खराबी के कारण ही मधुमेह रोग प्रकोप होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो जो इबोला क्या है, तो इबोला आपका वायरस है या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो जो इबोला आपका है वो आपका वायरस है। क्या है? वायरस, वायरस। आगे क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका जो होता है घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? ये जो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है। क्या हो सकता है? पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की कमी जो होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में होता है, वृक्क में होता है, छाती में होता है या कित्र में होता है? तो विटामिन जो ए होता है आपका या कित्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया है, फाइलेरिया है, रिंग वर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है आपका काटने से फाइलेरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दबाव। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा डी होगा, समान वायुमंडलीय दाब होगा, समान वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो 76 के जो होगा आपका बी होगा, लूनी। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, काफ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि गला में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सूत्र NaCl होता है।
तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो ये तारों का जो रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे? स्पेन के थे, मैक्सिको के थे, अमेरिका के थे, ऑस्ट्रिया के थे? तो ये जो थे आपका अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन इसका होगा डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? तो ये जो आपका आंसर होगा सी होगा, अनुच्छेद जो 17 है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगर 14 कह दे तो विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है। विधि के समझ समानता का अधिकार आपका ये 14 जो होगा विधि के समझ, विधि के समझ समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। और 15 याद रखिएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया 15 में, याद रखिएगा इसी तरह। और आपका 18 में अगर कहा जाए तो 18 में है कि वंश, ये इसमें कहा गया कि अंतर्गत 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों के समाप्त कर दिया गया है 18 में। तो ये जो ऑप्शन हुआ छुआछूत, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 81, 82, 82 के बाद है 83। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक नाम। अगर इसका सूत्र कहा जाए तो इसका होता है हाफ H2S, देखिए CSO4 होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O। या कभी कभी देखिए इस तरह लिखा रहेगा CaSO4 के पूरा ये पूरा 2 इंटू H2O होता। तो दो में से कोई ऑप्शन में रहेगा, देखिएगा दोनों भी रहेगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजातियां देसी नहीं है? हॉलस्टीन फ्रीजियन, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर? तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका जो कह रहा देसी नहीं है मतलब विदेशी होगा, तो ये हॉलस्टीन फ्रीजियन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। बी में है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। सी में है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। फिर आपका डी में है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन इसका होगा आपका सी होगा, यही होगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आपका कहता भारत के राष्ट्रीय ध्वज चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है।
तो सही है, यानी चौड़ाई लंबाई, अगर लंबाई चौड़ाई कहेगा तो 3:2। बहुत जगह देखिएगा इसको ऐसे ही रहता है, पहले लंबाई ना देके चौड़ाई लंबाई ना देके चौड़ाई रहेगा, बाद में लंबाई। और बहुत से एक याद रहता है कि जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, और देखेगा यहाँ 2:3 तो गलत मार देगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत, यहाँ चौड़ाई लंबाई को कह रहा है। फिर आगे पढ़ते, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या जो होती है 24 होती है, क्या होती है 24। तो ये भी सही बात है, जो तिलियां जो होती है जो चक्र में इस तरह जो तिलियां होती है क्या होती है 24 होती है। उसके बाद आपका सी में है राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंद खंड के सी सिर से लिया गया, यही गलत है, सी खंड से नहीं लिया गया था, यही आपका गलत है, और गलत ही कह रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद राष्ट्रीय धुन बजाने की पुनः आधिकारिक अवधि 52 सेकंड होती है, ये भी सही है, हमसे गलत पूछ रहा था तो गलत, देखिए गलत आपका सी है, तो गलत के भाई गलत होगा, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका 88 का सी होगा, 1/6 से कम मत प्राप्त होना चाहिए, तो अपना जमानत राशि भी खो देगा, उसे वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, मद्रास। तो ऑप्शन जो होगा इसका बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 55, 65, 40, 60। तो बताइए इसमें कम से कम होना चाहिए न्यूनतम 55, कितना होना चाहिए 55, कितना होना चाहिए 55। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता, आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन है आपका ए में 7 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद, 28 दिन के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए, यानी 7 दिनों के बाद, ऑप्शन ए होगा 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, 1947, 1948, 1952, 1956। तो ये जो कराया गया था 1952 में कराया गया था। मनरेगा योजना में प्रतिशत और अर्ध प्रतिशत मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है, 90:10, 50:50, 75:25, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा आपका 75 क्या होगा 75:25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय, क्या था, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, या छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो 2 युद्धों के कारण क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, 2 युद्धों के कारण। जो भारत चीन युद्ध हुआ था आपका, भारत चीन युद्ध आपका 1962 में, जो भारत चीन युद्ध हुआ था क्या, भारत चीन, इंडिया और चाइना, ठीक है, 1962 में। और फिर उसके बाद आपका 1965 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, भारत 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, ये 2 युद्ध के कारण क्या हुआ था। और फिर 1965-66 में भारी अकाल भी आया, जिससे पंचवर्षीय योजना जो आपको था, पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर कहाँ तक इसका है 66 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से 66 तक, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 65 में भारत चीन 1962 में, और 65 में भारत पाकिस्तान,
ये और फिर 1965-66 में जो हुआ था सो भारी अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण से इसे प्रभावित, ये सबसे प्रभावित तीसरी योजना पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण सरस्वती अग्निवेश। तो ऑप्शन नंबर होगा सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलमत राय मेहता से कमेटी, शाह कमीशन, एम.सी. जोशी कमेटी, जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी। तो जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा बलमत राय कमेटी। बलमत राय कमेटी यही आपका जो थे पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, लोक भागीदारी। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के, शांति के, क्रीड़ा प्रशिक्षण के, वीरता के। तो ऑप्शन होगा इसका आपका क्रीड़ा प्रशिक्षण के, क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया था 1985 से दिया जा रहा, याद रखिएगा 1985 से दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दलीप सिंह, सिक्के नायडू। तो ये जो संबंधित है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ये आपका ध्यानचंद है, जो मेजर ध्यानचंद था, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मैक्सेस पुरस्कार रैमन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, स्वीडन। तो ये ऑप्शन होगा आपका सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा रूस में, कनाडा में, कतर में, ब्राजील में। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका कतर में, कतर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा आपका सी, अफ्रीका में होगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा आपका डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? बताइए, कैलाश सत्यार्थी को, डेनिस मुक्वेगे को, या अभी अहमद को, नदिया मुराद को। तो ये जो मिला था आपका कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, त्रिपुरा का है। तो बिहू जो है आपका असम का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पेरू की राजधानी है ला पाज, क्विटो, लीमा, बोगोटा। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, लीमा होगा, लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ है? रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में, जॉर्जिया में। तो ये जो है आपका यूक्रेन में है, यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1986 में दुर्घटना से भारी हानि उठानी भी पड़ा था, 1986 में, याद रखिएगा 1986 में। जापान की मुद्रा क्या है? दिरहम, क्रोनर, यूनान या येन। तो इसका जो जापान की मुद्रा है आपका येन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं,
निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूरे तट को प्रभावित नहीं किया? नीलोफेर, हुदहुद, लहर या हेलेन? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, नीलोफर, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन वार्ड या खुशवंत सिंह? तो ये जो लिखे हैं आपका डी, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम या अरुंधति राय, चेतन भगत? तो ये जो लिखे हैं आपको विंग्स ऑफ फायर, आपको लिखे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? तो ये जो है आपका भारत एक खोज, वो आपको लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील, यूएसए? तो ये जो जाना जाता है क्यूबा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जल का घनत्व कितना तापमान पर सर्वाधिक होगा? 0 डिग्री, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस? तो ये जो आपका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1945, 1747, 1854, 1919? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ था आपका हुआ था 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। उसके बाद भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचारी? तो ये जो किए थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आईसीएम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, ए.ओ. हुम? तो ये ऑप्शन नंबर होगा डी, ए.ओ. हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 119। म्यांमार की राजधानी यांगून, मांडले, येन, पैतवा या काचिन? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, म्यांमार की राजधानी ने पैताब होगा, ने पैताब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी भीष्म साहनी होगा, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, विश्वनाथ आनंद? तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, बिल क्लेमेंट एटली या मैकिलमिलन? तो ये ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, क्लेमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? बिमला जलान, यूके सिन्हा, रघुराम राजन, आनंद नील केनी? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ये अभी रघुराम राजन जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2016 के ही दिया हुआ है सेट, इसके वजह से है। और अभी अगर देखा जाए तो गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास है, ये पहले के दिया हुआ, ये ऑप्शन में नहीं था शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। उसके बाद अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ललिता कुमार मंगलम, अनीता शर्मा, गिरिजा व्यास, कृष्णा तीर्थ? तो ऑप्शन नंबर होगा 124 का ए, ललिता कुमार मंगलम, ललिता कुमार मंगलम। लेकिन वर्तमान में जो है रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा, याद रखिएगा, रेखा शर्मा, ये पहले का है सेट, इसीलिए पहले वाला दिया हुआ। भारत और चीन के बीच
पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? 1949, 1962, 1954, इनमें से कोई नहीं। तो जो हुआ था आपका 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रकाश सिंह कैरो, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर होगा एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आंग सान सू की जो एनएलडी के नेत्री हैं किस देश से संबंधित रखते? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। ये रखते हैं म्यांमार। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? 1919, 1932, 1937, 1935। तो ये किया गया था 1932 में। नेक्स्ट है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, असम में। तो ये जो आपका आंसर होगा गिर गुजरात में है, गुजरात। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग या कूच बिहार। तो ऑप्शन होगा आपका बी त्रावणकोर। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो इसका आंसर होगा आपका सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका मैथ है। वह 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन से जो इतना से विभाजित है? फिर कहता निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को अध्ययन किया था? मतलब ये ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। अब निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मेगास्थनीज, हेनसांग, इवन बतूता, अलबरूनी। बताइए ऑप्शन जो होगा यहाँ हेनसांग। क्या होगा? हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका भी निभाया था। ये हेनसांग, याद रखेगा। ये 629 से 640 ईस्वी तक ये रहे भी। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 कराची, 1929 लाहौर का अधिवेशन, 26 नवंबर 1931 कलकत्ता, 26 जनवरी 1930 बम्बई। तो ये ऑप्शन होगा पूर्ण स्वराज को जो संकल्प रखा था कांग्रेस, वो लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। ये सब रीजनिंग मैथ है। इधर ये रीजनिंग मैथ आपका ये सेट आज का सेट नंबर 3 था, कंप्लीट हो गया। अब आपको जितना सही हुआ होगा दोस्त उसे आप क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त के पास भी और शेयर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।